अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ शाहीना शमायर, प्रोग्राम शान अफ्तार में खुश आमदीद। और आप लोगों को आज का रोजा भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे जैसे तेजी से दिन गुजर रहे हैं इसी तरह रमजान मुबारक गुजर रहे हैं। और ईद आने की खुशी होती है लेकिन रमजान जाने का जो अफसोस होता है, क्योंकि रमजान में एक अलग एटमॉस्फेयर होता है, एक खुशी होती है अल्लाह ताला की तरफ से होती है। हम रोजे रख रहे होते हैं, बहुत अच्छी रूटीन होती है हमारी। और साथ साथ जो अफ्तारी की नेमतें होती हैं, सहरी की नेमतें होती हैं, वो सारी, बल्कि रात का खाना भी खाया जा रहा होता है, अफ्तारी भी खाई जा रही होती है। और अफ्तारी में दुनिया की नेमतें मौजूद होती हैं कि सारे लोग यही करते हैं कि अच्छे से अच्छी अफ्तारी करें। अच्छा जी, यहाँ पर क्या बन रहा है आज? बहुत मजेदार सी रेसिपीज बन रही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। आज यहाँ पर मैं बेक्ड फ्राइज और ग्रिल चिकन, यानी कि मैं ऑयल से आप लोगों को बचा रही हूँ आज। तो आज जो है वो नॉन ऑयली दोनों आइटम्स बन रहे हैं। यहाँ पर हम क्रूसिबल किचन के कास्ट आयरन के ग्रिल पैन में करेंगे जी ग्रिलिंग, क्योंकि क्रूसिबल किचन दे रहा है आपको 5 साल की वारंटी, यानी कि 5 इयर्स तक ही दे रहा है आपको वारंटी। अगर मैं बताऊं आपको इसके बारे में, अगर आप इसकी वॉशिंग इंस्ट्रक्शन का ख्याल रखें तो 15 से 20 साल भी ये बर्तन खराब नहीं होंगे जी जनाब। तो अगर आप इसकी वॉशिंग इंस्ट्रक्शन क्या है, आपने अगर ये बहुत ज्यादा मैसी है तो आपने इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसको फौरन से किसी सूखे कपड़े से पोंछ लें, उसके बाद इस पर ऑयल ग्रीस कर लें। अदरवाइज अगर ये बहुत ज्यादा मैसी नहीं है तो इसे गीले टॉवल से ही पोंछ के, ड्राई टॉवल से पोंछें, उसके बाद इस पे ऑयल ग्रीस कर दें। तो 15 से 20 साल यानी कि लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, जिससे जैसे कि मिसाल दी जाती है दादा ले और पोता बढ़ते। तो ये वाली सारी बात है क्रूसिबल किचन की। अगर मैं बात करूं, उनके बर्तन है आयरन से बने हुए, यानी कि ये आपकी बॉडी में आयरन के पार्टिकल्स को एनरोल कर रहे हैं, जिससे आपकी बॉडी में आयरन की कमी नहीं होगी। अगर आप इनके बर्तन बाय करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, उसमें खाना बनाते हैं, तो कुकिंग में आपके आयरन के पार्टिकल्स एनरोल्ड हो जाते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है कि आपको आयरन की टैबलेट्स खाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ क्रूसिबल किचन के कास्ट आयरन के बर्तन ऑर्डर करने। इनके होते हैं डिफरेंट सिज़र, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास मौजूद है इनका राउंड सिज़र। इसके अंदर मैं क्या करने वाली हूँ, इसके अंदर मैं बेक करूंगी अपने अवन में रख के। इनके जो सिजर्स हैं ये आप स्टोव पे भी रख सकते हैं, या आप इलेक्ट्रिक प्लेट्स पे भी रख सकते हैं, या आप अवन में भी रख सकते हैं। ये सारी चीज़ों पे बिल्कुल आपके लिए यूजफुल है। और दूसरी बात मैं बता दूं, जैसे रेस्टोरेंट्स में आपने देखा होगा कि स्टेक्स वगैरह जो है वो सर्व की जाती हैं, वो किस तरह सर्व की जाती हैं, सारा कुछ आपने देखा है कि वो इन सिजलर्स में ही सर्व किया जाता है, ताकि ये आपको हॉट सर्विंग प्रोवाइड कर सकें, गरम गरम खाना आपको मिल सके। और ये खाना इसमें बहुत देर तक गर्म रहता है, सॉसेस गर्म रहती हैं, तो खाने का मजा दोबारा करता है क्रूसिबल किचन। साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं जी निज़वा इंटरनेशनल, यानी कि अब सिर्फ निज़वा। अगर मैं बात करूं निज़वा की, तो ये हर्बल प्रोडक्ट है, हर्बल चीजों से बनी हुई है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये नॉर्मल, ड्राई, ऑयली तमाम स्किन पे सूट करता है। इनके हैं जो है वो डिफरेंट, इनकी वाइटनिंग क्रीम है, इनका जो है वो ऑयल है, इनके ऑयल की बहुत सारी रेंजेस है। उसमें अनियन ऑयल है, इनका 7-in-1 ऑयल है, इनके बहुत सारे ऑयल की रेंजेस है। और इसके साथ साथ जो है वो इनका जो है वो बहुत जो है वो साबुन है, इनके बहुत सारी डिफरेंट इनके आइटम्स हैं। आप जाके इनके पेज पे सर्च कर सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पर जो कॉल करेगा, यानी कि जो मेरे व्यूवर कॉल करेंगे, वो जीत सकते हैं निज़वा इंटरनेशनल का गिफ्ट। उनको जाएगा निज़वा इंटरनेशनल का गिफ्ट जाएगा जी जनाब। तो साथ साथ आ जाते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की जानिब। तो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि जाहिर सी बात है ग्रिल चिकन बन रही है। अच्छा, ग्रिल चिकन आप लोगों ने किस फॉर्म में खाई है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों ने ज्यादातर चिकन के फिले लिए, उसको ग्रिल करा, उसको खाया, और मतलब, लेकिन आज मैं आपको ये जो हमारा बोटी कट कहलाता है, इसमें मैं इसको आपको ग्रिल चिकन बनाना इसमें सिखा रही हूँ। थोड़ी सी रेसिपी डिफरेंट है, लेकिन रमजान में बहुत, अफ्तारी में आप बनाएं इसको, सहरी में बनाएं, बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट देती है। साथ साथ मैं फ्राइज को यहाँ पर आज फ्राई नहीं करूंगी, मैं इसे करूंगी बेक्ड, क्योंकि बेक्ड फ्राइज का जो है वो मजा और होता है। अच्छा जी, यहाँ पर देख रहे होंगे आप चूल्हा ऑलरेडी जल रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है वो यहाँ पर जो हमारे चिप्स शेप में, मैंने, आप किसी भी शेप में, राउंड शेप में, आप वेजेस के शेप में, आप फ्राइज के शेप में, किसी भी शेप में आप जो है वो बैटोनेट शेप में फ्राइज को कट, आलूओं को कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्राइज शेप में, बैटोनेट शेप में आलूओं को कट किया है। इसको करूंगी मैं इसमें ब्लांच, ठीक है। अच्छा, साथ साथ चिकन लिए, यहाँ पर मैंने हाफ के जी 500 ग्राम चिकन ली है। उसमें देखिए इस तरह से मैंने कट लगाए हुए, ठीक है। ये घर में कट लगाए हुए मैंने अपनी नाइफ से। आप चाहें तो जिससे भी आप गोश्त लेते हैं, जो भी आपका दुकानदार है, उससे आप कहते हैं, वो इस तरह से आपको कट लगा देगा। साथ साथ यहाँ पर स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस में हम इसको जो है वो बनाएंगे। यहाँ पर है गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर है मेरे पास 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर है मेरे पास 3-4 टेबल स्पून, और सॉरी ये 3-4 टेबल स्पून, हाँ यहाँ समझ रहे हैं हम, 3/4 मतलब
अगर हम इसको मेजर करें तो 2 टीस्पून, ठीक है, क्योंकि 1 टेबल स्पून थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। यहाँ ब्लैक पेपर पाउडर है 2 टीस्पून, सॉल्ट है मेरे पास, आप अपने टेस्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे, साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा सॉल्ट डालते हुए। यहाँ पर है चाट मसाला 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, टर्मरिक 1/4 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च है मेरे पास 1/2 टेबल स्पून। ये हैं जी हमारे इंग्रेडिएंट्स। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने करना है चिकन को मैरिनेट। चिकन को मैरिनेट करके फिर हम करेंगे ग्रिलिंग। तो मैं थोड़ा सा ये चाह रही हूँ कि चिकन हमारी थोड़ी सी मैरिनेट हो जाए, लेकिन मैं साथ साथ फ्राइज को रख रही हूँ यहाँ पर ब्लांच करने। और यहाँ पर जो ये आलूओं को मैंने पैटोनेट शेप में कट किया हुआ है, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए आप लोगों की तो फ्राइज शेप में कट किया हुआ है, ठीक है। वैसे इस कट का नाम है पैटोनेट कट, ठीक है। कुछ चीजें मैं इंफॉर्मेटिवली बार बार बोल रही होती हूँ, बता रही होती हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो अच्छी बात है, हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स यहाँ पर कह रही होती हूँ, लेकिन मेरा काम ये है आपको सिखाना, बहुत सारी चीजें सिखाना, ना कि सिर्फ कुकिंग सिखाना, ठीक है। और यहाँ पर बड़े मजेदार से जो है ये हमने फ्राइज जो कट किए हुए थे इसको हम करेंगे ब्लांच, उसके बाद हम करेंगे बेक, यानी कि हाफ डन हम इसको बॉइलिंग में करेंगे। अगर मैं जो बाजार में आप लोग फ्राइज खाते हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो भी इसी तरह ब्लांच करते हैं पहले, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने तमाम डाल दिए हैं, इसको हम करेंगे ब्लांच। और साथ साथ हमने क्या करना है जी, साथ साथ हमने तैयार करनी है अपनी ग्रिल चिकन की मैरिनेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। इसमें जब मैं बेक करूंगी, जब इसको निकाल लूंगी, अभी मैं वापस से इसको यहाँ रख देती हूँ, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ रख दिया है। साथ साथ मैं हैंड ग्लव्स वेयर करूंगी। और हमने क्या करना है जी, मैरिनेशन बनानी है। मैरिनेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दही मैंने जो इसमें ली है, दही ली है मैंने इसमें आधा पाव, ठीक है, आधा पाव हमने इसमें दही ली है। अगर दही आपकी ज्यादा हो जाए तो इश्यू नहीं है, वो फ्लेवर आपका ज्यादा इनहेंस कर देती है। आधा पाव दही ली है। साथ साथ इसमें डाला है मैंने लहसुन का पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम, क्योंकि मैंने कुटी लाल मिर्च ली है 1/2 टेबल स्पून। साथ साथ मैंने ली है हल्दी, हल्दी लेंगे 1/4 टीस्पून। चिकन पाउडर लिया है मैं 1.5 टेबल स्पून, थोड़ा सा ज्यादा लिया है। चाट मसाला लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। सॉल्ट, क्योंकि मैंने चिकन पाउडर ऐड करा है, मैंने चाट मसाला ऐड करा है, तो सॉल्ट मैं सिर्फ तकरीबन 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, ठीक है। जब भी चिकन पाउडर चाट मसाला ऐड होगा तो सॉल्ट थोड़ा सा कम ऐड होगा, ठीक है। चलिए जी जनाब, यहाँ से टेबल भी हमने साथ साथ क्लीन कर लिया। बड़ी जल्दी जल्दी काम हो रहा है और थोड़ा मजा आता है। अच्छा, बहुत सारे प्रोग्राम हमने बहुत मजेदार किए। अभी बच्चों का प्रोग्राम किया था स्पेशली, बहुत मजा आया। और भी डिफरेंट हम आगे जो है वो और ज्यादा चीजें कॉम्पिटिशन लाइन अप हो रहे हैं, तो उसमें भी आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। और स्टे ट्यून रहा करें, साथ साथ देखते रहा करें, कोई भी एपिसोड मिस नहीं किया करें, ठीक है। अच्छा, प्रोग्राम का टाइम मैं दोबारा आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोगों को याद रहे। तो प्रोग्राम का टाइम है दोपहर 3 बजे और रिपीट टाइम है रात 1 बजे। चले जी, यहाँ पर हम इसको अच्छे से बिल्कुल मजे से इसको हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, दही में मसाले को। और जब दही में मसाला मिक्स हो रहा था ना, लिटरली मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है। अच्छा जी, मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर रही हूँ, ठीक है, तकरीबन 2 टेबल स्पून में ऑयल इसमें ऐड कर रही हूँ। ऑयल भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। और अब मैं इसे अच्छे से फेंटूंगी, ठीक है। जितना अच्छे से आप मिक्स करेंगे उतने अच्छे से चिकन में मैरिनेशन होगी। अच्छा, ये वाली जो मैरिनेशन मैं लगा रही हूँ इसको, क्योंकि मैं एट अ टाइम यहाँ पर जो है वो ग्रिल करने लगूंगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन आपने घर में इस मैरिनेशन को तकरीबन 2 घंटे लगाकर और आप ये मसाला लगाकर रख दें। और मैं बताऊँ, इसी मैरिनेशन से आप स्टीम फॉइल चिकन भी बना सकते हैं। यानी कि आपने ये मैरिनेशन लगाई, उसके बाद इसको फॉइल में रैप करा और देन स्टीम कर लिया, उसके बाद आप इसको खाएं, एंजॉय करें। इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है, इससे अच्छी कोई रेसिपी नहीं है। और इंशाल्लाह वेरी सून मैं अपने जो अपकमिंग जो डेज हैं उनमें आपको ग्रिल स्टीम फॉइल चिकन बनाना सिखाने वाली हूँ भाई, क्योंकि उसकी स्टीम का टाइम वगैरह जरा थोड़ा सा नोट करना होता है, तो वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ।
अच्छा, सबसे पहले मुझे क्योंकि फ्राइज बेक करने हैं तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर अवन को अपने ऑन कर देती हूँ। टेम्परेचर रख रही हूँ मैं 180 डिग्री। दोनों रॉड्स मैंने ऑन करी है और मैंने इसको गर्म करने रख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये मैंने मैरिनेशन बना ली है। चले जी, अब ये वाली तमाम जो मैरिनेशन है हमारी, ये हम अपनी चिकन के अंदर ऐड करेंगे, जो बहुत अच्छे से हमने वॉश करके इस पे कट लगा के रखी हुई थी। तो ये तमाम की तमाम मैरिनेशन, ग्लास मैंने पहन लिए क्योंकि जो हाथ काम करते हैं वो स्पून नहीं कर सकते। जी जनाब, चलें जी, यहाँ पे हमने सारा का सारा जो मैरिनेशन तैयार करी थी वो तमाम इसके अंदर हमने ऐड कर दी है। और अब मैं इसको बहुत अच्छे से चिकन में लगा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने चिकन में लगाई है। बहुत अच्छे से आप इसको मैरिनेट कर ले। जितना अच्छा आप इसको मैरिनेट करेंगे उतना ज्यादा ये जूसी, फ्लेवरफुल, मजेदार बनेगी। और यहाँ पर ये चिकन को हमने मैरिनेट करके रख दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसको थोड़ा सा बैक पे करूंगी और अपने फ्राइज की तरफ आएंगे। देखेंगे कि ये कितना हद तक टेंडर हो गया है, क्योंकि हमें इसको ओवन में बेक करने रखना है और उसे बेकिंग टाइम देना है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें फ्लेवरिंग करेंगे ऊपर से। तो मैं इसको लेके थोड़ा सा चेक कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा हमें इसको मजीद जो है वो हमने इसको मजीद क्या करना है, हमने इसको मजीद थोड़ा सा ब्लांच करना है। उसके बाद हम इसको जो है वो बेक करने रखेंगे। और मैं चाह रही थी कि ये आप लोगों के सामने ही मैं बेक करने रख दूं ताकि ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाए। अच्छा, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वीनस एचडी टीवी का यूट्यूब चैनल भी है। वहां पर मेरे लिंक्स डेली अपलोड होते हैं शान अफ्तार के नाम से, और जो मेरे पुराने लिंक्स हैं तो वो कुकिंग विद चाइना के नाम से। तो आप वीनस एचडी टीवी का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे जो भी नोटिफिकेशन हो, हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि हमारे हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स। और साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि प्रोग्राम की टाइमिंग में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत मज़ेदार सी अब और चीज़ें होने वाली हैं, मज़ीद चीज़ें होने वाली हैं। कुछ और कॉम्पिटिशन्स लाइन अप हैं, जैसे कि हमारा अभी क्विज कॉम्पिटिशन होगा यहाँ पर, तो उसको एंजॉय कीजिएगा। और साथ साथ आप गिफ्ट जीत सकते हैं, उसमें गिफ्टिंग होगी और लाइव कॉल भी कर सकते हैं हमें। और यहाँ पर जो निज़वा का गिफ्ट है वो हमारे कॉलर का वेट कर रहा है। अच्छा, और साथ साथ मैं आपको बता दूँ, ठीक है जी, यहाँ पर जो है ये हमारे ऑलमोस्ट इतने जो है वो हो गए, ठीक है। हमने तकरीबन 50% इसमें करना है और 50% हमें उस पर करना है। आप चाहें तो स्ट्रेनर पे स्ट्रेन कर लें। मैं स्ट्रेनर पे स्ट्रेन ही कर लेती हूँ, बल्कि ना इसको बंद करते हैं और मैं स्ट्रेनर पे स्ट्रेन कर देती हूँ। अच्छा जी, इसको मैंने स्ट्रेन कर दिया है और ये वाले जो है इनको भी मैं स्ट्रेन कर दूं। इनको स्ट्रेन करके ताकि इनका अच्छे से पानी निकल जाए। जब तक इनका पानी निकल रहा है इसमें से, जब तक हम यहाँ पर ले लेते हैं एक ब्रेक, क्योंकि यहाँ पर टाइम आ गया है शान अफ्तार में एक वक्फे का। तो यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। एक बार फिर खुशामदीद प्रोग्राम शान अफ्तार में। जी जनाब, तो ब्रेक से आ चुके हैं वापस और यहाँ पर बारी आ जाती है हमारे फ्राइज को बेक करने की। बहुत अच्छी और बहुत हेल्दी रेसिपीज आज मैं आपको दोनों रेसिपीज ऐसे सिखा रही हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं हो रहा। फ्राइड चिकन खा खा के आप लोग बोर हो चुके हैं ऑलरेडी, और इतना अच्छा फ्लेवर आपको ग्रिल चिकन का मिलता नहीं हो कि आप लोगों के जहन में सिर्फ ये आता है कि हमने जो है वो ग्रिल चिकन जो है वो फ्लेट्स में खानी है या स्टेक बनानी है या उसके साथ कोई सॉस बनानी है। इस तरह से नहीं आता। तो ये आप इस तरह से खाएं और इस तरह से बनाएं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, लिटरली इसको ज़रूर ट्राई करना है। साथ साथ अपना फीडबैक देना है कि रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, कौन सी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं। हमारा जो कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पर जाकर अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें जब रेसिपी अपलोड होती है। और साथ साथ यहाँ
बड़ा अच्छा सा धुआं सा निकल रहा है और हमने इस पे ऑयल ग्रीस करके रखा हुआ है अपनी प्लेट पे। इसको हम बेक करने रखेंगे, ठीक है नी। यहाँ पर मैं ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं इसे इस तरह से उठ, ठीक है, इसको हम सेट कर देते हैं ऐसे। अच्छा, इसमें मैं अभी कोई फ्लेवरिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है, सिर्फ मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। बाकी सारी फ्लेवरिंग हम इसे आफ्टर जब ये बेक हो जाएगा तो हम करेंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको ब्लांच कर लिया, हल्का सा ऑयल स्प्रेड किया था अपने क्रूसिबल किचन कास्ट आयरन के राउंड सिजलर में। अब मैं इसको अवन में रखने जा रही हूँ और यहाँ पर मैंने इसे रखा है अवन में। अवन को मैंने प्री हीट कर लिया था, टाइमर लगा दिया है मैंने तकरीबन इसमें 15 मिनट का। 15 to 20 मिनट्स में ये तैयार होंगे। और साथ साथ जो है वो ग्रिल पैन मैंने अपना गर्म करने रख दिया है। और यहाँ पर अब चिकन की बारी है इसके अंदर शामिल होने की। और सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं आपको क्रूसिबल किचन के कास्ट आयरन के ग्रिल पैन के बारे में आज कुछ बातें बताती हूँ, ठीक है। क्रूसिबल किचन जो है, इसका जो कास्ट आयरन का ग्रिल पैन है, इस पर कोई नॉन स्टिक कोटिंग नहीं हुई हुई है। अगर मैं बात करूँ नॉन स्टिक कोटिंग की तो वो एक टाइम बाद आपकी सेहत के लिए हार्मफुल हो जाती है। तो आपने अपना वो नॉन स्टिक जो भी बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं उसको डिस्कार्ड करना लाजमी होता है। जब उस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं, उसकी वो कोटिंग निकलने लगती है, वो फिर आपके खानों में जब शामिल होती है तो वो बहुत नुकसानदेह है, आपके खाने को डिजास्टर कर देती है। तो क्रूसिबल किचन पे के कास्ट आयरन के ग्रिल पैन में या सिजलर में या इनके स्किलेट में कोई ऐसी कोटिंग नहीं है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको इसके बारे में ये बता दूं कि अगर आप इसको 2 से 3 दफा इसमें आप कर लेते हैं कोई डीप फ्राइंग, अगर आप इसमें 2 से 3 मरतबा डीप फ्राइंग कर देते हैं तो इसकी टाइप बिल्कुल नॉन स्टिक टाइप हो जाएगी, यानी कि ये नॉन स्टिक की तरह वर्क करेगा, ये आपका खाना चिपकाएगा नहीं, लगाएगा नहीं। तो जैसा कि मैं इसमें 2-3 दफा फ्राइंग कर चुकी हूँ डीप फ्राइंग, उसके बाद मैंने इसको ग्रिलिंग के लिए यूज करा। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह परेशानी नहीं होगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो हमारा मसालेदार जो चिकन यहाँ पर बिल्कुल मज़ेदार सा मसाला लगा हुआ है लिटरली, और बहुत अच्छी रेसिपी है अफ्तारी के लिए भी और जो है वो सहरी के लिए भी। बहुत हमने खा लिए समोसे पकौड़े, थोड़ा सा हेल्दी की तरफ आ जाए, टेस्ट भी और हेल्दी भी। यहाँ पर हम इसको रखेंगे। अच्छा, ग्रिलिंग का उसूल ये होता है, हमेशा जब आपका पैन बहुत अच्छा गर्म हो जाए, ऑयल बहुत अच्छा गर्म हो जाए, जब आपको ग्रिलिंग मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप ठंडे तेल में डाल देंगे, आप ठंडे पैन में डाल देंगे, आपकी ग्रिलिंग मार्क्स नहीं आएंगे। तो ग्रिलिंग का ये उसूल होता है, ठीक है। आपको पैन आपका गर्म होना चाहिए, 3 से 4 मिनट खाली पैन गर्म करें, ग्रिल पैन गर्म करें, साथ साथ आप उसके अंदर ऑयल डाल के 2 से 3 मिनट गर्म करें। उसके बाद आप इसमें अपना जो भी आपने ग्रिलिंग करनी है, कुछ भी आपने पकाना है इसमें, वो आप करें। अच्छा, साथ साथ मैं क्या करने वाली हूँ, बड़ा अच्छा सा मैं जो है वो आखिर लास्ट ये हमारे जो डेज हैं उनमें मैं यहाँ पर बनाऊंगी वेजिटेबल्स को ग्रिल करके स्टेक। अच्छा जी, जब तक मैं इसको यहाँ पर रख रही हूँ, जब तक कॉल आ रही है हमारे पास, तो कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं कराची से राफिया बात कर रही हूँ। जी, बात कर रही हूँ, कौन है हमारे साथ? राफिया बात कर रही हूँ। जी राफिया, कहाँ से बात कर रही हैं आप? कराची से बात करिए। राफिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत रमजान मुबारक। और कैसे गुजर रहे हैं आपके रोजे? मुबारक, माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। आपकी रेसिपीज देख देख के हम ट्राई कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा माशाल्लाह रेसिपीज बनाती हैं, हर तरफ सहरी अफ्तार सब माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो मच राफिया। हम दोनों उसमें ट्राई कर सकते हैं माशाल्लाह से। बिल्कुल, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है मैं ऐसी रेसिपी सिखाऊं आपको दोनों में कॉम्प्लीमेंट जा रहा हो। अच्छा राफिया, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं शीर कौरमे की फरमाइश करना चाहूँगी आपसे। किस चीज़ की? शीर कौरमा। शीर कौरमा, बिल्कुल इंशाल्लाह। अब ईद की रेसिपीज होंगी उसमें हम बनाएंगे। और राफिया, आज आपको पता है आपके साथ निज़्वा का गिफ्ट है, और वो निज़्वा का गिफ्ट आपका जाएगा। आप अपनी डिटेल्स लिखवा दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पर हमने
चिकन को अच्छे से इसके अंदर ग्रिल पैन में डाल दिया है और ये ग्रिल हो रहा है। अच्छा 3 मिनट तक उसूल होता है चिकन का, 3 से 4 मिनट तक आपने इसको टर्न नहीं करना अगर आपने ग्रिलिंग करनी है, ठीक है। इफ आपको ग्रिलिंग मार्क्स अच्छे लगते हैं, आप ग्रिलिंग मार्क्स रिक्वायर्ड है, तो आपने इसको टर्न नहीं करना, ठीक है। तो मैंने अभी तक जितने भी अपने पीसेस डाले उनको टर्न नहीं करा है। और मैं क्या कर रही हूँ, आप जो मेरा सबसे पहला वाला पीस था उसको मैं टर्न कर रही हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ग्रिलिंग मार्क्स भी आ रहे हैं और बड़ा अच्छा सा इसका जो है वो रोस्टेड चिकन का बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है। आप अवन में भी ये चिकन बना सकते हैं, आप इसको स्टीम फॉइल में भी बना सकते हैं, आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं। डिफरेंट रेसिपीज आप इसको डिफरेंट स्टाइल से बना सकते हैं। सिर्फ मैं अगर आपको कोई रेसिपी यहाँ पर सिखा रही हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो वो सिर्फ एक रेसिपी नहीं, वो 5-6 रेसिपियों को कॉम्प्लीमेंट दे रही होती है। कोशिश यही करा करें जब भी घर में बना रहे होते हैं कुछ अपनी जो है वो इनोवेशन करें, अपनी रेसिपी को थोड़ा सा चेंज कर दें, थोड़ा सा अपने पॉट को चेंज कर दें जिसमें आप बना रहे हैं, अपने कुकवेयर को चेंज कर दें। अगर रेसिपी तवे की है तो उसको ग्रिल पैन में बना लें, अवन में बना लें, इस तरह से थोड़ा सा आगे पीछे करें तो फिर डिफरेंट रेसिपीज आपको मिलती रहेंगी, इंजॉय करेंगे। हर बर्तन में बनाए हुए खाने का जायका अलग होता है। बहुत जबरदस्त अच्छी सी बिल्कुल माशाल्लाह खुशबू आ रही है। चलिए जी, यहाँ पर चिकन कुक हो रही है और साथ साथ अवन में हमारे जो वो फ्राइज हैं वो बेक्ड हो रहा है। और आज आपको पता चलेगा कि बेक फ्राइज जो है वो बिल्कुल जो नॉर्मल हमारे फ्राइज होते हैं उसकी तरह होंगे। अच्छा टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम होता है, टाइम का इशू होता है, तो हम थोड़ा सा जो है ना अपना अवन का टेम्परेचर, मैं इसको वो कर रही हूँ, मैंने तकरीबन अवन की टेम्परेचर को 220 तक कर दिया है। आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने इतना तेज नहीं करना, आपने 180 पे इसको आराम से बेक करना है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सा अंदर तक से बेक्ड हो जाता है अगर आप मीडियम टेम्परेचर पे बेक करेंगे चीज़ों को। बेकिंग के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि बेकिंग जो है, अगर आपके पास अवन है, आपके अवन में रॉड्स हैं, जाहिर सी बात है रॉड्स होती हैं, एक ऊपर की रॉड होती है, एक नीचे की रॉड होती है। अवन पे आप देखेंगे कि अगर नॉब्स वाला है तो नॉब्स पे रॉड्स बनी होती हैं, अगर डिजिटल है तो डिजिटल पे होता है। तो उसमें आपने ऊपर की रॉड नीचे की रॉड दोनों रॉड को ऑन रखना है, ठीक है। और साथ साथ जो है वो आपने क्या करना है, आपने ऊपर और नीचे की रॉड ऑन करनी है, आपने इसका जो फैन होता है उसको फैन को भी ऑन करना है, ठीक है। तीनों चीज़ें ऑन होंगी। तो मैं एक दफ़ा रीचेक कर लेती हूँ कि मेरी दोनों ऊपर और नीचे की रॉड ऑन है या नहीं है। जी जनाब, तो यहाँ पर मेरी ऊपर और नीचे की दोनों रॉड ऑन है। बाकी की चिकन को भी टर्न करेंगे। अच्छा, मैं ये वाला जो सारा मसाला है इसको मैं वेस्ट नहीं करूंगी। जब लास्ट में मेरी चिकन कुक्ड हो जाएगी इसको मैं हल्का सा ग्रिल पैन में ही भून लूंगी, ठीक है। और या मैं इसको जो भून के उसके बाद मैं इसको सिज़लर में ऊपर से डालूंगी तो ये बड़ा अच्छा सा हॉट सर्विंग हमारी तैयार हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार सा आप लोगों को लगेगा। चलिए जी, यहाँ पर मैं इसको ताकि ये गल भी जाए हमारी चिकन। अगर आप मसाला इसमें पहले से लगा के रखेंगे तो वो चिकन को, दही जो होती है, लेमन जूस आप इसमें ऐड कर दें तो वो चिकन को जल्दी गला देता है। तो ये वाली सारी बात होती है। और यहाँ प्रोग्राम शान ऑफ तार में वक्त आ गया एक वक्फे का, तो यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। एक बार फिर खुश आमदीद प्रोग्राम शान अफ्तार में। यहाँ पे मज़ेदार से ग्रिल चिकन ऑलमोस्ट रेडी है।
साथ साथ हमारे पास जो ये मसाला था, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने बनाना है एक सॉस की तरह। और सॉस की तरह बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल। ठीक है, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है यहाँ पर ऑयल, बहुत ज्यादा नहीं, आपने सिर्फ 1 टेबल स्पून लेना है। साथ साथ मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक अदद स्पैचुला। ऑयल हमारा गरम हो रहा है और यहाँ पर हम ये सारा मसाला सॉस की तरह बना रहे हैं। चिकन हमारी ग्रिल हो चुकी है। ठीक है, और अब बिल्कुल सब पे आप देख सकते हैं चिकन पे, तमाम चिकन पे ग्रिलिंग मार्क्स हैं, बहुत अच्छे से टेंडर हो चुकी है। तो अब मैं अपने स्टोव को ऑफ कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने ग्रिल चिकन बना ली है, सॉस भी हमारी रेडी हो गई है। सॉस सिर्फ 2 मिनट सॉस बनेगी है। ठीक है, ये हमारी सॉस तैयार हो गई है। चलें जी, इसको हमने बंद करा। जो ब्रेक में मैंने अपना जो ये सिजलर था इसको गरम कर दिया था और ये गरम हो चुका है। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, इसके अंदर हमने ये चिकन जो हमारी हमने तैयार की है, ग्रिल करी है हमने, बड़े जबरदस्त से इस पे ग्रिलिंग मार्क्स आए हैं, ये हमने इस पे रखनी है। ठीक है, ये हम इस पे रखेंगे। और आपने देखा कि आज हमने कितने कम ऑयल में कितनी अच्छी रेसिपी बनाई है, जिससे हमारी सेहत भी खराब नहीं होगी। अच्छा, यहाँ साथ साथ मैं कुछ ग्रीन चिलीज हैं, इनको थोड़ा सा मैं ग्रिल करने रख रही हूँ। ठीक है, ग्रिल पैन का मैंने स्टोव ऑफ कर दिया था, तो इसको मैं दोबारा से ऑन कर देती हूँ। पर मैंने ग्रीन चिलीज को रख दिया थोड़ा सा ग्रिलिंग मार्क्स देने के लिए, लेकिन चिकन हमारी क्योंकि टेंडर हो चुकी है, जो इसके अंदर मजीद बची है वो भी मैं निकाल लूंगी। ठीक है, सॉस हमारी बिल्कुल तैयार है। ये जो सॉस हमारी तैयार है ये हम इसके ऊपर डालेंगे। ठीक है, और इससे चिकन बहुत यम्मी हो जाती है हमारी। ये देखें अब, ये इसकी ब्यूटी है। साथ साथ जो हमने हरी मिर्चें रखी थी ग्रिल करने, चलें जी। अच्छा, ये ग्रिलिंग बहुत ख्याल से करनी होती है, इसका मतलब ये था कि मिर्च फट भी सकती है तो दूर करके और बिल्कुल ध्यान से आप इसको करें। और अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ, इससे पहले कि ये फटे ना, बस मुझे इसका सिर्फ कलर थोड़ा सा ये वाला चाहिए था। तो ये मैंने इस पे, आज हमने देसी सिजलर बनाया यहाँ पर भाई। ये मेरी अपनी ओन क्रिएट करी हुई रेसिपी है, क्योंकि मैं जब कोई डिश बनाती हूँ मैं एक नई डिश बनाती हूँ। ठीक है जी, इट्स लुक गुड, इट्स टेस्ट जो है वो यमी। यस, तो हमारी मजेदार सी आज ये वाली रेसिपी तो बिल्कुल तैयार हो गई है। और ये वाले भी आप देख सकते हैं कि कितने परफेक्ट ग्रिल हुए हैं सारे पीसेस, मजेदार से। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है हमारे बेक्ड फ्राइज की। तो बेक्ड फ्राइज को मैं अब निकाल रही हूँ। यहाँ से हम ओवन में से निकाल चुके हैं ये सिजलर, और ये सिजलर यानी कि बेक्ड फ्राइज 100% डन है, बिल्कुल यहाँ पर तैयार है। और अब हम इस पे करेंगे फ्लेवरिंग। ठीक है, तो हमने फ्लेवरिंग इस पे करनी है। ऐड सम गार्लिक पाउडर, सम चाट मसाला, स्प्रिंगल। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पर बना लिए अपने बेक्ड फ्राइज, और हमने बनाई है जी ये अपनी दोनों रेसिपीज हमने बनाई हैं। ठीक है, अच्छा, बेक्ड फ्राइज जो है आप 20 मिनट्स मैंने इसको बेक किया था, और थोड़े से बेक फ्राइज जो है मैं इसके अंदर भी ऐड कर सकती हूँ। ठीक है,
इसके अंदर, क्योंकि ये इसके साथ बहुत अच्छे यमी लगते हैं। बस, नॉट ओवरलोडेड। चले जी, हमारी दोनों रेसिपीज तैयार हो गई हैं और इसके साथ ही साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है, मेरे जाने का वक्त आ गया। लेकिन प्रोग्राम का अख्ताम मैं इस मैसेज पे करूँगी कि आपने अपने प्यारों का ख्याल रखना है, और इस रमज़ान जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपसे रूठे हुए हैं, जो आपसे नाराज़ हैं, कुछ आपकी गलतियां हैं, कुछ उनकी गलतियां हैं, लेकिन अगर उनकी भी गलतियां हैं तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो दरगुजर करनी है, नज़रअंदाज करनी है और इनसे मिलना है गले। और क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है, इसमें आप एक कदम पहल करें ताकि अल्लाह ताला आपको इसका अजर व सवाब दे, और मिलजुल कर रहें, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। और इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी वीनस टीवी की टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलूंगी एक नए दिन एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आपने रखना है अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।